Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I am Almas Pechuho. Today we will discuss about biomolecules. तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक क्या है? बायोमॉलिक्यूल्स. बायोमॉलिक्यूल्स जो है उनको स्टडी किया जाता है बायोलॉजी की एक ब्रांच जिसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं. ठीक है, बायोमॉलिक्यूल जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली बायोमॉलिक्यूल को कहाँ पर स्टडी किया जाता है? बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम बायोमॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं. ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री को अगर हम देखें तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस. बायोकेमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस एंड बायोमॉलिक्यूल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. बायोकेमिस्ट्री को हम कहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं केमिकल प्रोसेस और बायोमॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं. ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं और जो बायोमॉलिक्यूल प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उनकी स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री. ठीक है, अगर हम बायोकेमिस्ट्री तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बायोकेमिस्ट्री को देखें तो बायोकेमिस्ट्री जो है वो दो ब्रांचेस से मिलकर बना हुआ है. एक तो हो गया बायोलॉजी, दूसरा केमिस्ट्री. तो बायोकेमिस्ट्री को हम इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री कॉम्बिनेशन है बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री की टू स्टडी बायोकेमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो बायोकेमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन करते हैं? बायोकेमिस्ट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री टू स्टडी बायोकेमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, बायोकेमिस्ट्री जो है वो कॉम्बिनेशन है बायोलॉजी और केमिस्ट्री जिसमें हम स्टडी करते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में. ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन जो है बायोकेमिस्ट्री की हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं अपने टेस्ट के लिए. ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा हमारी टेक्स्ट बुक में कुछ बायोकेमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस भी दी गई है. आइए देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री. अच्छा, नंबर 1, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस. बायोकेमिस्ट्री जो है वो प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन अबाउट बायोलॉजिकल प्रोसेस. हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म किए जाते हैं, बायोकेमिस्ट्री उन सारे के प्रोसेस की हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. जैसे कि वो जो प्रोसेस है वो किस तरीके से हो रहा है, उनमें कौन कौन सी एंजाइम यूज़ हो रही हैं, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड करता है. ठीक है, यहाँ पर मैंने बायोलॉजिकल प्रोसेस के दो एग्जांपल लिखे हैं. एक तो है रेस्पिरेशन, दूसरा डाइजेशन. ये दोनों बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म होते हैं. ठीक है, अच्छा जी, दूसरा ये जो इम्पोर्टेंस दी गई है वो है It help to understand flow of genetic information. बायोकेमिस्ट्री जो है वो हमें हेल्प करती है कि हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के फ्लो को समझें कि सेल में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से फ्लो हो रही है एक जगह से दूसरी जगह. जैसे कि आपको पता है सेल में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए के पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि पूरे सेल में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं वो किस टाइम पे होने चाहिए और कहाँ पर होने चाहिए. ठीक है, तो इसीलिए जो है बायोकेमिस्ट्री जो है वो हमें हेल्प कर रही है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेल में एक जगह से दूसरी जगह कैसे फ्लो करती है. ठीक है, अच्छा जी, थर्ड पॉइंट है इट हेल्प टू डायग्नोज डिजीज. बायोकेमिस्ट्री जो है वो हमें डिजीज़ को डायग्नोस करने में भी हेल्प करती है. जैसे कि अगर आप लेबोरेटरी में जाएंगे कोई भी टेस्ट करवाने, तो ब्लड के थ्रू आपका टेस्ट किया जाता है. तो इस तरीके से बायोकेमिस्ट्री जो है वो हमें डिजीज़ को डायग्नोस करने में भी हेल्प करती है. अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है इट हेल्प टू प्रोड्यूस मेडिसिन. बायोकेमिस्ट्री जो है वो हमें मेडिसिन को भी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है. जैसे कि आपने बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन में देखा कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो कॉम्बिनेशन है केमिकल प्रोसेस एंड बायोमॉलिक्यूल की. तो इस वजह से बायोकेमिस्ट्री जो है वो मेडिसिन को प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करती है डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए. काफ़ी सारी मेडिसिन जो हैं
ऑलमोस्ट बहुत सारी मेडिसिन जो हैं वो बायोकेमिस्ट्री की बदौलत जो है वो प्रोड्यूस की जाती हैं डिजीज़ की ट्रीटमेंट्स के लिए। ठीक है जी, तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है बायोमॉलिक्यूल। अकॉर्डिंग टू बुक हमने इंट्रोडक्शन ली बायोकेमिस्ट्री की कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब हम जो है देखेंगे बायोमॉलिक्यूल को। तो डियर स्टूडेंट, बायोकेमिस्ट्री की हमने डेफिनेशन पढ़ी। हमने देखा कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। एक है बायोमॉलिक्यूल्स, दूसरा है बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोमॉलिक्यूल्स को हम देखें तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करें या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो उनको हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, और अगर हम बायोकेमिकल प्रोसेस को देखें तो बायोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है? केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म हो रहे हों उनको हम कहते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। और इनके एग्जाम्पल भी हमने पढ़े हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन। ये सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। ठीक है, अगर हम बायोमॉलिक्यूल्स की बात करें तो बायोमॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के होते हैं, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, दूसरे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों शामिल हो उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड। ठीक है, अगर हम ग्लूकोज के फॉर्मूला को देखें, ये जो ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट है। अब यहाँ पर आप देखें कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ शामिल है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों शामिल हों उनको हम कहेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को देखें तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स दैट डू नॉट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ शामिल ना हो उनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ शामिल नहीं होता, और इनका एग्जाम्पल है वाटर। अगर आप देखें वाटर के फॉर्मूला को वाटर में देखें तो वाटर में हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर कार्बन शामिल नहीं है। तो ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल होंगे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नहीं होंगे हम उनको कहते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट अब हम देखेंगे बायोकेमिकल प्रोसेस को। ये तो हमने पूरा डिफाइन कर दिया बायोमॉलिक्यूल्स, और बायोमॉलिक्यूल के 2 टाइप होते हैं। अब हम देखेंगे कि बायोकेमिकल प्रोसेस क्या होते हैं। ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेस को अगर आप देखें तो बायोकेमिकल प्रोसेस जो है उसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है एनाबोलिज्म, दूसरा होता है कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म को अगर आपको डिटेल में समझना है तो डियर स्टूडेंट इन दोनों टॉपिक्स को मैंने एंजाइम के लेक्चर में डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको इनको डिटेल में समझना है तो आप मेरा एंजाइम वाला लेक्चर देख लेना। अच्छा जी, तो बायोकेमिकल के 2 टाइप्स होते हैं, एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें सिंथेसिस ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉलर वन। अच्छा जी, एनाबोलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स स्मॉलर मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो लार्जर मॉलिक्यूल है, स्मॉलर मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे कि प्रोटीन एक लार्जर मॉलिक्यूल है जो कि अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, अमाइनो एसिड के छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, कैटाबोलिज्म क्या होगा हम देखें तो कैटाबोलिज्म क्या है? A process in which breakdown of larger molecules into smaller one।
कैटाबोलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है स्मॉलर मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट मैं प्रोटीन का ही एग्जांपल ले रही हूँ। ये प्रोटीन की चेन है जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। तो जब प्रोटीन की चेन ब्रेक डाउन होगी तो इसमें से अमाइनो एसिड जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। जब भी प्रोटीन की ब्रेक डाउन होगी तो हमें क्या मिलेंगे, अमाइनो एसिड जो कि यूनिट है प्रोटीन के, ठीक है। तो बायोकेमिकल के ये दो टाइप्स होते हैं। अब हम देखेंगे सेल की केमिकल कंपोजिशन को। अच्छा जी, तो डियर स्टूडेंट अगर हम सेल की केमिकल कंपोजिशन की बात करें, सेल इज कंपोज्ड ऑफ लिविंग मैटर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। सेल जो है एक लिविंग मैटर से मिलकर बना हुआ है, उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कॉम्बिनेशन है, मिलकर बना हुआ होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से। अब हम प्रोटोप्लाज्म को डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये एक एनिमल सेल का डायग्राम है। एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन के बाद जो जेली लाइक मटीरियल होता है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और के सेंटर पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक मटीरियल होता है जिसमें डीएनए और न्यूक्लिक मटीरियल प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाकर हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के पोर्शन और जो न्यूक्लियोप्लाज्म का जो पोर्शन है, इन दोनों पोर्शंस को हम मिलाकर कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, प्रोटोप्लाज्म कॉम्बिनेशन है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म की। आई होप कि आपको अब प्रोटोप्लाज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे प्रोटोप्लाज्म की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है। ये स्टूडेंट, अब हम बात कर रहे हैं प्रोटोप्लाज्म की केमिकल कंपोजिशन की। प्रोटोप्लाज्म की केमिकल कंपोजिशन को हम देखेंगे तो प्रोटोप्लाज्म में 70 to 90% वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। 70 to 90% वाटर प्रेजेंट होता है और बाकी परसेंटेज बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स को हमने पहले भी स्टडी किया है स्टार्टिंग में लेक्चर के, कि बायोमॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, उनको हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल, ठीक है। अगर हम बायोमॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस को देखें तो बायोमॉलिक्यूल्स बायो एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स को देखें तो बायोमॉलिक्यूल किस चीज से मिलकर बने हुए होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स बायो एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। अब बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जो सेल के अंदर प्रेजेंट हो उसको हम क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट्स, ठीक है। तो मेजर 6 एलिमेंट जो है उनको हम स्टडी करते हैं कि मेजर 6 एलिमेंट मिलकर 98% बायोमॉलिक्यूल की परसेंटेज सेल में प्रोटोप्लाज्म में बनाते हैं, ठीक है। हम मेजर 6 एलिमेंट को स्टडी करेंगे और वो मेजर 6 एलिमेंट बायोमॉलिक्यूल्स की प्रोटोप्लाज्म के अंदर 98% मिलकर बनाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वो मेजर 6 एलिमेंट कौन से हैं। एक हो गया ऑक्सीजन जो कि 65% सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड जो 18% सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तीसरा है हाइड्रोजन जो 9.5% सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन 3.3% सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। फॉस्फोरस 1.0% प्रेजेंट होता है। सल्फर 0.3% सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो इनका जो अब अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये 96 पॉइंट जो है इनका कैलकुलेशन होगी। अगर हम उसको राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ में इसका वेट परसेंटेज जो है वो 98% बनेगी। तो ये मेजर 6 एलिमेंट है जो मिलकर बायोमॉलिक्यूल्स को बनाते हैं सेल में, प्रोटोप्लाज्म में, ठीक है।
तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा और हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी बायोकेमिस्ट्री की कि बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। हमने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा, हमने बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस पढ़ी। उसके बाद हमने बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी किया कि बायोमॉलिक्यूल के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। और फिर हमने सेल की केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ा। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।